दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है, जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी थी कि उधर की साफ़ सफाई होगी। अब बारी आ गई है इधर की, और भाभी लगा रही है पोछा आज और मैं लगा रही झाड़ू। और लगभग 10 बज चुके हैं और आज अभी तक हम दोनों ही कोई से भी नहीं नहाए, क्योंकि आज हम लग रहे हैं साफ़ सफाई में। दिवाली आ ही रही है, आपको पता ही है, और घर में शादी भी है, तो मैं कहा चलो साथ साथ। और अभी पेंट हुआ, साफ़ सफाई भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सामान की अभी हमारी थोड़ी सेटिंग सी बिगड़ रही, तो उस हिसाब से। और फिर यह त्यौहार भी है, मैं कहा चलो सफाई कर लेते हैं। और यहाँ मेरा फ़ोन भी आ रहा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं किसका होगा। ये वीडियो कल की है, मतलब कि मंगलवार की, तो इस वजह से याद नहीं रहता फिर अगले दिन तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं जैसा बाल्टी भर रही थी तो पानी खिंड गया मेरे से, मतलब टंकी में से पानी निकल गया काफ़ी सारा। तो वो इस नीचे वाला जो संदूक है इसके नीचे चला गया। तो मैंने सोचा ये तो ख़राब हो जाएगा, जर लग जाएगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, जो संदूक है वो हम जो ऊपर वाला वो तो स्टैंड पे रख देंगे, और जो नीचे वाला वो रखेंगे ऊपर खाट पे। और यहाँ संदूक उठाते उठाते मेरे चोट भी लगी और बहुत सा खून भी निकला काफ़ी। देखे, मैं भाभी को दिखा रही, फिर काफ़ी देर तक मैंने इसे धोया भी, पकड़ के भी रखा। बहुत सारा खून निकल गया, फट गया। वो जो कुंडा होता है ना उसका संदूक का, वो मेरा चुभ गया। और यहाँ पे कोई था भी नहीं कि हेल्प करा देता। और यहाँ पे ये वाली भीगी नीचे से गिल्ली होगी, मतलब, तो ऐसे हमने रख दी जिससे कि ये सूख जाए। अगर गिल्ली रखेंगे तो अंदर, तो फिर इसमें जर लग जाएगा, तो इस वजह से फिर ये हमने रखी है। तो भाभी उसको नीचे से भी साफ़ कर रही है, जाले से लग रहे थे, गंदी सी हो रही थी। मैं कहा चलो साथ साथ ये है कि सफाई भी हो जाएगी। तो इधर भाभी पोछा लगाने लगी और मैं चली गई हूँ बाथरूम में कपड़े निचोड़ने के लिए। मैंने कपड़े धो दिए सारे, तो वहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ बाथरूम में, और बस वही रह गया। अब लास्ट काम मेरा, देखिए ये पानी मैं झाड़ू लगा रही ना, तो यही निकल गया था। टंकी इधर है इस रसोई के पास, तो उसमें से मैं बाल्टी भर दी थी, तो वो जब उधर धो रहे थे तो इसलिए बाल्टी में से पानी निकल गया, ज़्यादा भर गई। और यहाँ पे देखिए दोनों ननद भाभी लग रहे हैं काम में, अपना साफ़ सफाई में धीरे धीरे करके दोनों ही लग रहे हैं और कर लिए। तो यहाँ मैं कपड़े निचोड़ के ले आई हूँ, भाभी ने पोछा लगा दिया। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा आप नहा लो, और बस आके मैं भी नहाती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का जो काम है वो सारा हो चुका है। तो मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, फैला के बस मैं भी चलूँगी नहाने। और ये इधर रखे हैं कपड़े, जो कि वो भी मुझे धूप में फैलाने हैं। वो भी जो कल रह गए थे ना, वो वाले हैं अभी। कुछ तो कल मैंने सुखा दिए थे, कुछ रह गए थे, तो ये भी आज मैं सुखा दूँगी। फिर सुखा के इनको संदूक में रख देंगे, अपना साल भर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि भाभी की हेल्प हो जाए, क्योंकि अकेले ऐसे काम करना थोड़ा मुश्किल। फिर घर में सारे ही काम होते हैं, आपको पता ही है, गाय भी है उसका भी काम है, बच्चे भी अपने, और इतना सारा काम है एक्स्ट्रा हमारा बहुत, मतलब बिस्तरे वगैरह का सुखाने का, ये बहुत एक्स्ट्रा काम होता है। पहले तो ये था कि मम्मी सारा कर लेती थी, पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब तो सारा भाभी को ही करना पड़ता है, और सारा उनके ऊपर ही है सारी जिम्मेदारी। तो मैं सोच रही जितना मैं 1-2 दिन रह रही, तो चलो हेल्प जितनी ज़्यादा हो सके इतनी मैं कर लूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े फैलाने के, एक बाल्टी तो मैंने फैला दी, एक और लेके आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा पहले ये जो बिस्तरे रखे हैं ये मैं फैला दूँ। और आज हमारे यहाँ गेस्ट भी आने हैं, कौन आएंगे वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि गेस्ट आने से पहले पहले हमें सारा काम भी करना। तो सुबह से देखिए 5 बजे उठ गए थे हम दोनों, और 5 बजे से लगे हुए हैं, क्योंकि आज हमने सफाई का जो बेड़ा उठा रखा बहुत ज़्यादा। उधर दोनों कमरे धोए में, वो वाले आज की वीडियो थी, मतलब कि ये भी मंगलवार की थी, तो ये उसी दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे सारे बिस्तरे वगैरह मैंने जो छोटे छोटे, वो तो खाट पे ही गिर दिया, मगर धूप लग जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने रजाई बिस्तरे कपड़े सब फैला दिए, और जो धोए थे कपड़े में भी फैला दिए सारे। तो कपड़ों का काम भी हो गया, बाद में एक बार पलट देंगे। ज़्यादा मतलब है तो ये सूखे हुए, वैसे ही थोड़ी सी धूप सी लग जाएगी, फिर दर्द होता है। तो हो गया, बस सारा काम हो ही चुका है। अब रसोई का रह गया थोड़ा सा, वो करेंगे। यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया है और सुबह का सारा काम फिनिश हो गया। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मेरी मम्मी जी आई हुई दोनों,
ये आज हमसे मिलने आए हैं। वे बैठी हैं दोनों मम्मी जी, मामा जी भी आए थे। मामा जी गए हैं मौसी के घर भैया दोस्त देने, और मामी यार यहीं पे ही रहेंगी। बस इतना, जब तक ये हमारे से मिल लेंगी। श्रेया भी आ रही है और मैं श्रेया चल रहे दोनों मार्केट। हम दोनों बहनों ने मार्केट का ही ठेका ले रखा, हम वही काम करें, तो हम चल रहे हैं। और रिद्धि चली गई है मामा जी के साथ घूमने। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों मार्केट, और आके मिलते हैं बस आपको। तब तक मामी जी और भाभी के पास रहेंगी। तब अपनी बातचीत कर लियो, जो हमारी बात होगी मैं कर लियो थोड़ी बहुत ही। वो तो कह रही हमारी चुगली कर देगी भाभी थोड़ी सी। चलो ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरी मम्मी जी और मामा जी आए हुए, और ये है मेरी मामा जी का लड़का छोटे वाला, और ये मेरे से बहुत छोटा है, और देखने में कितना बड़ा लग रहा। तो यहाँ पे मामा जी लेके आए हैं भैया दोज मम्मी की, और देखिए मुझे ही करना पड़ रहा तिलक, बहुत ज़ोर पड़ रहा मुझे करते हुए, क्योंकि मम्मी करती थी हमेशा। लेकिन और ये अंशु इसीलिए आया जो मेरा भाई, कि ये मेरे से तिलक करवा ले। पहले मैंने अंशु को करा, और मैं अपने आप को ना इतनी मुश्किल से रोक रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने अपने आप को थमा हुआ। क्योंकि जब से मामा जी हराए ना, मुझे यही हो रहा कि मम्मी होती कितनी खुश होती, कितना मतलब ये पता ही आपको कि कितना वो करती, कि देखती कि हाँ मेरे भाई आए, होता ही है देखे भाई आने का। पहले मैंने अंशु को कर दिया, फिर मैंने अपने आप ही मामा जी को कहा। मैंने कहा मामा जी आप भी करवा लो तिलक। फिर मामी जी कहने लगी ठीक है, तो करवा लिया मामा जी ने। और मामा जी को तिलक वैसे तो मतलब मम्मी का हक था करने का, लेकिन जब मम्मी नहीं है फिर मैंने अपने आप ही सोचा। मैंने कहा नहीं, मामा जी ऐसे ही जाएंगे यहाँ से बिना तिलक करवाए हुए, तो मैं ही कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं भी मतलब मम्मी की तरफ से मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और जब मेरे से रुका नहीं गया मामा जी को तिलक करते हुए, तो मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। मेरे छोटे मामा जी हैं ये, और बहुत परेशानी हुई। मामी जी भी मुझे चुप कर रही, मामा जी भी, और अंशु भी कह रहा दीदी चुप हो जाओ, रो ना। श्रेया भी है कह रही दीदी मत रो। वही है मतलब देखिए मामा जी मुझे बहुत चुप कर रहे, समझा रहे, लेकिन कुछ सब में ऐसा आता है कि नहीं रुका जाता बिल्कुल भी, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लो। और ये टाइम तो ऐसा है, तीज त्योहार पर तो अपनों की याद आती है, मम्मी पापा की बहुत याद आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और आज इतना भारी दिन था, इतना मतलब खुशी भी थी, मेरे मम्मी मामा जी हमसे मिलने आए, त्योहार लेके आए। इतनी एक तरफ से खुशी भी थी, और एक तरफ से दुख ये था कि मम्मी होती तो कितनी खुश होती आज। मतलब देखो होता ही है, अपने भाई भाभी जब आते हैं एक अलग ही खुशी होती है। और मतलब मामा जी देखे मुझे बहुत समझा रहे, फिर मामी जी भी आ गई है, मेरी बड़े वाली मामी जी हैं, ये भी समझा रही मुझे कि बेटे मत रो, तू बड़ी है, तू जिम्मेदारी तुझे सारा संभालना, सारा खुशी खुशी सारा काम करना। तो मैं वो ही कह रही, मैंने कहा मामी मैं कैसा करेंगे हम सब कुछ काम, सारा कुछ कैसे, मतलब मम्मी की बहुत याद आ रही, मैं मम्मी पापा जी की बहुत याद आती है। तो जी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मम्मी की जगह मम्मी को करने थे, लेकिन अब वो हमें करने पड़ रहे, मजबूरी समझ लो, या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे ये समझ लो, कुछ भी कह सकें आप। तो बस मैंने मामा जी को टिक्का इसीलिए किया कि नहीं मेरे मामा जी ऐसे ही जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं, मतलब जोर पड़ेगा उन पर कि मेरी बहन होती तो टिक्का करती। मैंने कहा मामा जी मैं करूँगी आपको। और अंशु स्पेशल इसीलिए आया कि वो मेरे से टिक्का करवा ले, मतलब भाई बहन करते हैं, तो मैंने सोचा नहीं मेरे मामा जी ऐसे ही जाएंगे, मैं ज़रूर करूँगी मामा जी को। फिर मामा जी ने करवाया, और सच में ही इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ तो मैं कह नहीं सकती। और उसके बाद तो मैंने ये तो कैमरा चल रहा था, शूट हो गया, कैमरा मैंने पहले ही तिलक करने के लिए चलाया था, बल्कि मेरे मम्मा जी वीडियो वगैरह पसंद नहीं करते बनवानी, और ये सब कैच हुआ पता ही नहीं चला, बस कैमरे की तरफ तो फिर ध्यान ही नहीं गया। फिर ये तो मैंने अभी एडिट करते हुए देखा। और बस फिर हमारे यहाँ जब तिलक करते हैं तो गोले देते हैं, मेरे दो मम्मा जी हैं तो दोनों के नाम के दिए, दो मैंने
मम्मी के जैसे मम्मी करती थी सेम ऐसा ही करा कि नहीं मम्मा जी को कभी ऐसा ना लगे कि हमारी बहन नहीं। कोशिश हमेशा ऐसा ही करूँगी कि मम्मा जी को ना लगे कि हमारी बहन ना है नहीं है। लेकिन आगे तो देखो भगवान क्या करता है, बस उसी के ऊपर है सब कुछ। और बस जिस आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, अब मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की। तो बस आज की वीडियो इतना ही। इसी तरीके से हमारा जो भाई दूज का त्योहार है वो मनाया गया।